हाँ भाई, राम राम भाई सभी को। तो जिन बच्चों का आरएस का प्री एग्जाम हो गया है और जिनको लगता है कि प्री जो है प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई हो जाएगा, तो अब बात आती है बेटा आरएस के मेंस की। तो मेंस के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे बच्चों की एक ही प्रॉब्लम है, इंग्लिश की। ठीक है, बाकी अगर चलो मैं पहले तो बात कर लेता हूं कि अगर मेंस की अगर बात करते हैं तो इससे पिछले पेपर की जो मेंस की कट ऑफ थी बेटा, हाईएस्ट जो सबसे कम जो गई है वो लास्ट ईयर की गई है। क्यों गई होगी? क्योंकि जो मार्किंग है बहुत ज्यादा टफ होने लगी है। खासकर जो लास्ट ईयर का पेपर मैंने मेंस का देखा है इंग्लिश का, बेटा इतना हार्ड पेपर था। अगर थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो मुझे पता नहीं है कि मेंस में एक अच्छा स्कोर तुम ले सकते हो। तो अब हम बात करते हैं बेटा मेंस 2024 की। तो क्या तुम लोगों ने सोचा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा जो नंबर करते हैं वो इंग्लिश में। थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूं कि अगर हम बात करते हैं बेटा मेंस के लिए, तो मेंस के लिए जो पेपर 1 होगा तुम्हारा जनरल स्टडीज नंबर 1, तो इनका सिलेबस है तो 200 नंबर का तो ये है ही। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर बात करें जनरल स्टडीज पेपर सेकंड तो 200 नंबर का ये है और थर्ड का भी 200। अब इनमें तो बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे मतलब कि कोचिंग वाले भी खूब मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स भी जिनका भाई प्रीलिम्स क्लियर है तो उनका अच्छा खासा निकल आता है इनसे। सबसे ज्यादा लास्ट में प्रॉब्लम होती है उन बच्चों को हिंदी और इंग्लिश में, और इसमें भी सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बेटा इंग्लिश की। अगर जिस बच्चे का ये माना जाता है कि अगर कोई बच्चा मेंस में अगर बैठा है और उसका अगर हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो मान के चलो उसका मेंस क्लियर है। बट ऐसे बहुत ही कम अगर भाई बात करते हैं राजस्थान के बच्चों की कि उनकी इंग्लिश तो वैसे कमजोर होती है और इंग्लिश को पढ़ने से वैसे भी डरते हैं। पहली बात तो उनको कोई इंग्लिश के ढंग के टीचर मिलते नहीं है, मतलब कि कॉन्सेप्ट जो क्लियर करा दे। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं कि इंग्लिश की और हिंदी की अगर बात करें तो टोटल कितने होंगे, 200 नंबर का तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो अब इसकी तुम्हारी इंग्लिश में कितने मार्क्स की आती है, तो अगर बात करते हैं इंग्लिश के मार्क्स की तो बेटा हिंदी और इंग्लिश में अगर बात करें तो ज्यादा जो मार्क्स पूछे जाते हैं वो इंग्लिश के ही पूछे जाएगी। वैसे तो इसका सिलेबस मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हें पता भी होगा। तो टोटल जो इंग्लिश है वो तुम्हारी कितनी आ रही है बेटा, वैसे जो ऑफिशियल है वो 80 मार्क्स की दे रखी है। बट तुम लोगों ने जिस बच्चे ने अगर पेपर देखा भी होगा, पीवाई क्यू देखे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे, तो उनको ये पता होगा कि हिंदी का जो पेपर होता है उसमें कुछ वर्ड ऐसे इंग्लिश के देते हैं जिसका हिंदी मीनिंग पूछते हैं। है तो हिंदी के सेक्शन में आते हैं बट उनका हिंदी मीनिंग पूछा जाता है। तो जिसको अगर वोकेबुलरी बढ़िया होगी इंग्लिश में ही पढ़ेंगे वो। साथ में 10 नंबर के ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, तो भी हिंदी के पोर्शन में आता है। तो ये समझ लो अगर इस 80 में अगर हम ये 14 मार्क्स और जोड़ दें तो ये मान के चलो बेटा 90 से मतलब 90 to 94 मार्क्स की जो तुम्हारी इंग्लिश आने वाली है मेंस में। ठीक है, अब इसकी टोटल जो सिलेबस रहेगा वो क्या क्या रहेगा। सबसे पहले अगर इंग्लिश में पार्ट 1 की बात करें तो इसमें तो तुम्हारे नंबर कटने नहीं चाहिए। पार्ट 1 में क्या दे रखा है, इसमें ये जो ग्रामर है, ग्रामर के यूजेस इसमें पूछा गया है और ये तुम्हारे 20 नंबर के आएंगे। अब इसमें तो तुम्हें टोटल ग्रामर भी नहीं पढ़नी है क्योंकि इन्होंने कुछ टॉपिक दे रखे हैं। अब सबसे पहला टॉपिक दे रखे हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंस, मतलब इनको एरर डिटेक्शन भी बोलते हैं, या एक तुमसे जो पूछेंगे वो आएगा करेक्शन ऑफ सेंटेंस, मतलब गलत सेंटेंस दिया होगा उसका सही करना है। ऑप्शन नहीं होंगे, वो सारा लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें टोटल 10 सेंटेंस होंगे करेक्शन के लिए और रिलेटेड टू कौन से आर्टिकल और डिटर्मिनर्स। सिर्फ 2 चैप्टर हैं, इन 2 चैप्टर को बेटा तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसमें फिक्स रहता है कि ये चीजें पूछी जाएंगी। मेरी बात समझ आ रही है? तो मान के चलो भाई 10 सेंटेंस तो इनमें से आ गए। बाकी के एक प्रीपोजिशन का चैप्टर है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो ये भी काम बन जाएगा। और बाकी टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस ये बहुत ही इजी है। और लास्ट में एक टॉपिक और दे रखा मॉडल्स। क्लियर है? तो ये तुम्हारे हो गए क्लियर है। तो ये हो गया अपना पार्ट 1 में। और इसके साथ साथ इसके अलावा देखो, अब पार्ट ए की अगर बात करें तो साथ में वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का नाम सुना होगा, तो मतलब बहुत ही इजी है, आराम से कर देते हो। बट आरएस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मतलब लेवल बहुत ही खतरनाक होता है। इतना भी इजी नहीं लेना है कि भाई तुम्हें अगर पढ़ लिया हो कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो इतना इजी भी नहीं आएगा।
थोड़ा एडवांस लेवल की चीजें आएंगी। ऐसे अगर बात करते हैं बेटा नरेशन की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, तो इसका भी थोड़ा एडवांस लेवल आएगा। बाकी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, जितने बच्चे हैं तो पढ़ते ही नहीं है, तो इनको पढ़ना पड़ेगा भाई। एक एक नंबर काफी है मेंस में। फ्रेजल वर्ब एंड इडियम्स पढ़ने पड़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिस यूज्ड। तो ये सारे क्या हैं, ग्रामर एंड यूजेज हैं। तो 20 नंबर यहां तक आएंगे। तो इनको पढ़ने के लिए ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और आराम से ये 20 में से 20 नंबर तुम ले सकते हो। 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स तुम गेन कर सकते हो। क्लियर है। अब बाकी इसके अलावा जहां पे और ज्यादा मेहनत करनी है वो बेटा है पार्ट बी में। इसमें तुम्हें एक जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है या ट्रांसलेशन है। अब ट्रांसलेशन के लिए तुम्हें टेंस पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसी का पार्ट ये भी हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए और प्रेसी राइटिंग ये भी तुम्हारे पढ़ना है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 30 मार्क्स का ही हो जाएगा। तो इसमें भी आराम से तुम नंबर बढ़िया ले सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि तुमने जो कॉम्प्रिहेंशन लिखते हो या प्रेसी राइटिंग लिखते हो वो पॉइंट्स क्या लिखते हो, ये हर स्टूडेंट्स का अलग अलग रहता है। हाँ, ट्रांसलेशन में जिसने लिखा है या तो सही लिखेगा या वो गलत लिखेगा, ठीक है। इसमें करेक्ट या तो गलत होंगे या सही होगा। इसमें नंबर तुम्हारे लिखने के ऊपर मिलेंगे। क्लियर है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। क्लियर है। तो ये याद रखना है। इसमें रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन एंसिन पैसेज वाला आता है, तो ये भी आराम से हो पैसेज है, ये बहुत ही आसान इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आराम से हो जाएगा। इसके अलावा ट्रांसलेशन हो जाएंगे 5 सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, हिंदी वाले में। फिर उसके बाद प्रेसी राइटिंग, तो ये आराम से हो जाएंगे। आराम से मतलब थोड़ा सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है। अब इस बार अगर तुम मेंस दो तो ये कि इंग्लिश को छोड़ देते हैं अगर तुम्हें मेंस क्लियर करना है। क्लियर है। अब तुमने प्री का लेवल देख लिया होगा, प्रीलिम्स इतना टफ आया है तो मेंस भी टफ होने वाला है। तो जो जनरल स्टडीज के भरोसे बैठ के मेंस में बैठेंगे तो वो गए काम से। हर सेक्शन तुम्हें बढ़िया अच्छे मार्क्स लेने पड़ेंगे, हर सेक्शन में, हिंदी हो इंग्लिश हो और तीनों पेपर के जीएस के। क्लियर है। अब इसके अलावा बाकी पार्ट सी है, ये तुम्हारे कितने हो गए 30 मार्क्स का ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसमें वो ये हो जाएगा, ऐसे राइटिंग हो जाएगा और लेटर और रिपोर्ट राइटिंग आ जाएगी इसमें सारी, ठीक है। तो पैराग्राफ राइटिंग करनी है तो ये आराम से हो जाते हैं। कम से कम मान के चलो 50 कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो चलते रहते हैं। 50 टॉपिक क्लियर कर दो हो जाएगा ये। इसके अलावा ये एलोबरेशन ऑफ गिवन थीम दे रखे होते हैं, उस पर एलोबरेशन लिखना होता है और लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो ये टोटल मिलाकर बेटा अपने कितने मार्क्स का 80 मार्क्स की जो है तुम्हारी इंग्लिश आ जाएगी। टोटल जो है 80 मार्क्स और 14 मार्क्स और मिला लो हिंदी वाले, वो भी इंग्लिश में ही आ जाएगा। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 200 नंबर अगर हम बात करते हैं, अगर इसमें मुझे लगता है अगर कोई अच्छा बच्चा है जिसको अगर इंग्लिश और हिंदी की बढ़िया अच्छे से नॉलेज कर लेता है तो मान के चलो मैक्सिमम 160 प्लस नंबर तो इसमें इन दोनों इसी में ले लेंगे। बाकी अगर तुम्हारा अगर जीएस बढ़िया है, अगर 1 2 3 पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 में भी अगर और अच्छे से मेहनत कर ली, मतलब ये मान के चलो इसमें अगर 50% भी तुम्हें मिलता है, अगर 50% भी मिल जाता है, मैं तो कह रहा हूं भाई इसमें 50% छोड़ो, अगर तुम 40 या 30% भी मिल जाता है तो तुम्हारा मेंस क्लियर है भाई। 800 में से मुझे लगता है कोई भी अगर बच्चा 800 में से अगर 400 मार्क्स गेन कर लेता है तो उसका 100% मतलब कि 100% क्या वो अच्छी खासी रैंक भी आ जाती है उसकी। क्लियर है। बढ़िया पोस्ट मिल सकती है। बाकी इस बार तुम्हें पता होगा 262 में ही वो क्लियर हो रहा था, अब तुम देखो कहां पे 800 में से अगर इतने नंबर भी नहीं ला पा रहे हो तो या तो पेपर टफ है या तुम पढ़ते नहीं हो। अब पढ़ते कहां पे नहीं हो, ओनली इंग्लिश में। क्लियर है। तो भाई इस बार जिन बच्चों का भी मेंस होने वाला है ना, एग्जाम की डेट है वो तुम्हारे पास आ चुकी है। अब इंग्लिश की अगर बात करें तो अगर किसी बच्चे की बेटा इंग्लिश ठीक है तो मैं एक ऑनलाइन बैच तुम्हारे लिए स्टार्ट करने वाला हूं। तो जो बच्चे भी हैं, ये मेरा इंक्वायरी नंबर 7289837115, इस पे एक बार इंक्वायरी कर सकते हो। और जितने बच्चे हैं इंग्लिश की तो मान के चलो बेटा 80 मतलब 94 है, तो 94 में से मान के चलो 70 प्लस तो मैं तुम्हारा स्कोर इंग्लिश में मिनिमम ला के दे दूंगा, ठीक है। इतना तो मैं करवा दूंगा तुम्हें,
ठीक है। जो भी ऐसे राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, उसके जो टॉपिक दूंगा लगभग वही मोस्टली तुम्हें वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ग्रामर वगैरह में नंबर कटेंगे नहीं। तो बढ़िया से मेहनत करके तैयारी करो भाई। अब प्रीलिम्स के लिए अगर तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है तो मेंस के लिए भी ज्यादा टाइम तो है नहीं, पर जितना भी है वो आराम से तुम कर सकते हो। ठीक है भाई, बाकी तुम लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, मैच्योर हो चुके हो। बढ़िया से लगा दो जोर। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।